Hello, my dear students. I hope you all are doing well. आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही लाजवाब कहानी अ हीरो रिटन बाय आर के नारायण। आर के नारायण का पूरा नाम रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। क्या था? रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 में मद्रास में हुआ था। आर के नारायण इंडिया के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक हैं, जिन्होंने अपने राइटिंग करियर की शुरुआत स्वामी एंड फ्रेंड्स से 1935 में की थी। उन्होंने एक काल्पनिक शहर मालगुडी को आधार बनाकर अपनी ज्यादातर रचनाएं की हैं। आर के नारायण के कहानियों पर आधारित बहुत से मूवीज बनी हैं और वो सारी की सारी सुपर हिट रही हैं, जिनमें से कुछ नाम मैं लेना चाहूंगा। द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर द महात्मा, देवानंद जिसमें हीरो थे, क्या नाम था उसका, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी एंड मेनी मोर। इतने सारे हैं कि अब सबका नाम गिनाना शुरू करूं तो पूरा वीडियो इसी में बन जाएगा। आर के नारायण पास्ट अवे इन 2001। 2001 में आर के नारायण गुजर गए। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग इतना सारा कुछ अपने आने वाली पीढ़ी को दे के जाते हैं, राइटर्स, एक्टर्स, ये लोग कभी मरते नहीं हैं। ये लोग हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कई जनरेशन तक इनकी कहानियां लोग पढ़ते रहेंगे, इसलिए ये लोग कभी भी गुजर नहीं सकते। चलिए बातों को छोड़ते हैं और आ जाते हैं कहानी पे, अ हीरो। अब बकवास करूंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट स्टोरी पे जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये थोड़ा प्री रीडिंग टास्क को देख लेते हैं। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 or 5 and list the qualities that make a person a hero. आपको बताना है कुछ क्वालिटीज जो कि एक आदमी को हीरो बना देती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति साहसी है और लोगों को बचाता है, मुसीबतों में लोगों का मदद करता है, तो वो क्या बन जाएगा? हीरो, सुपर हीरो बन जाएगा। स्पाइडरमैन देखा ही होगा आपने मूवी। चलिए दूसरा है, करेज इज एन एटीट्यूड, इट इज देयर इन द माइंड, डू यू एग्री? डिस्कस विथ रीजन। साहस एक दृष्टिकोण है, ये मन में होता है। क्या आप सहमत हैं? चलिए डिस्कस करना है, इसको कारण भी बताना है। नाउ रीड द स्टोरी अबाउट ए स्मॉल बॉय स्वामी एंड फाइंड आउट हाउ ही बिकम्स अ हीरो सडनली। स्वामी किस प्रकार से अचानक से हीरो बन जाता है, ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। फॉर स्वामी इवेंट्स टूक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। क्या मतलब हो गया इसका? स्वामी के लिए जीवन में घटनाओं ने आश्चर्यजनक मोड़ ले लिया। अनएक्सपेक्टेड टर्न मतलब जिसकी कोई उम्मीद ना हो, अप्रत्याशित। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर he was reading under the hall lamp and said, Swami listened to this news, an act of bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. स्वामी के फादर ने न्यूज़पेपर में देखा, जो कि वो हॉल लैंप में पढ़ रहे थे, और उन्होंने स्वामी से कहा, स्वामी इस न्यूज को सुनो, एक गांव के लड़के की बहादुरी की कहानी।
जो जंगल के रास्ते से घर लौटते समय बाघ के सामने आ गया था। The paragraph described the fight the boy had with the tiger and his flight up a tree where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किस प्रकार एक लड़का बाघ के साथ लड़ा और पेड़ पर चढ़ गया, अपनी जान बचाते हुए पेड़ पर चढ़ गया और वहां तब तक रहा, पूरे आधे दिन तक, जब तक कुछ लोग आकर उस बाघ को नहीं मार दिए। After reading it through, father looked at Swami fixedly. Fixedly का मतलब होता है टकटकी निगाह से देखना। And asked, "What do you say to that?" न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, उस न्यूज को पढ़ने के बाद स्वामी के फादर ने स्वामी के तरफ टकटकी निगाह से देखा और पूछा, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? Swami said, I think he must have been a very strong and grown-up person, not at all a boy. How could a boy fight a tiger? स्वामी ने कहा कि मुझे लगता है कि वह जरूर बहुत मजबूत और बड़ा व्यक्ति होगा। वह एक लड़का तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। एक लड़का बाघ से कैसे लड़ सकता है? You think you are wiser than the newspaper? Father sneered. तुम्हें लगता है कि तुम अखबार की तुलना में अधिक बुद्धिमान हो? फादर ने कहा, A man may have the strength of an elephant and yet be coward, whereas another may have the strength of a straw, but if he has courage, he can do anything. Courage is everything. Strength and age are not important. फादर कहते हैं कि किसी आदमी में हो सकता है कि एक हाथी जितना शक्ति हो, फिर भी वह कायर हो सकता है। दूसरी ओर किसी आदमी में तिनके के समान भी शक्ति न हो, लेकिन फिर भी वह साहसी हो सकता है। साहस ही सब कुछ है, ताकत और उम्र महत्वपूर्ण नहीं है। इस पिक्चर की तरफ एक बार देख लीजिए, जिसमें कि यह शो किया गया है कि स्वामी के फादर किस प्रकार से न्यूज पढ़ रहे हैं और वहां पे स्वामी खड़ा है। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी। इसका क्या मतलब हुआ? स्वामी ने फादर के सिद्धांत का विरोध किया। हाउ कैन इट बी फादर? यह कैसे हो सकता है फादर? सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर शुड अटैक मी? मान लीजिए मुझ में बहुत हिम्मत है और एक बाघ मुझ पर हमला कर देता है, तो मैं क्या करूंगा? लीव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव you have courage? Let me see if you can sleep alone tonight in my office room. पापा बोलते हैं उसके कि ताकत को तो छोड़ दो, क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम में साहस है? मुझे देखने दो कि क्या तुम मेरे कार्यालय के कमरे में तुम अकेले सो सकते हो। A frightful proposition, Swami thought. स्वामी ने सोचा कि यह एक भयानक प्रस्ताव है। He had always
slept beside his granny in the passage, and any change in this arrangement kept him trembling and awake all night. वह हमेशा अपनी दादी के साथ पैसेज यानी कि गलियारा में सोता था, और इस व्यवस्था में अगर कोई भी परिवर्तन हो तो वह परिवर्तन उसे रात भर कपकपा देता था और वह पूरी रात जगा रह जाता था। He hoped at first that his father was only joking. वह पहले यह उम्मीद कर रहा था कि उसके फादर केवल मजाक कर रहे थे। He mumbled weakly, "Yes," and tried to change the subject. He said very loudly and with a great deal of enthusiasm, "We are going to admit even elders in our cricket club hereafter. We are buying brand new bats and balls. Our captain has asked me to tell you." उसने धीमी आवाज में हाँ कहा और विषय बदलने की कोशिश की। उसने बहुत जोर से और उत्साह के साथ कहा कि अब से हम अपने क्रिकेट क्लब में बड़ों को भी प्रवेश देने जा रहे हैं। हम नए ब्रांड्स के बैट्स और बॉल खरीदने जा रहे हैं और हमारे कैप्टन ने मुझे कहा है कि मैं आपको ये बात बता दूं। We'll see about it later, father cut in. हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, फादर बात को काटते हुए कहते हैं। You must sleep alone hereafter. तुम आज से अवश्य अकेले सोओगे। Swami realized that the matter had gone beyond his control. From a challenge, it had become a plain command. He knew his father's tenacity at such moments. Tenacity मतलब होता है, एक तरह से बोल सकते हैं जिद या फिर दृढ़ता। स्वामी ने महसूस किया कि अब यह मामला उसके नियंत्रण से बाहर चला गया था। एक चैलेंज यानी कि चुनौती से बढ़कर एक अस्पष्ट आदेश बन गया था। वह ऐसे क्षणों में अपने पिता के जिद को जानता था। From the 1st of next month, I'll sleep alone, father. अगले महीने के 1 तारीख से मैं अकेला सोऊंगा, फादर। No, you must do it now. नहीं, तुम्हें अभी से यह करना होगा। It is disgraceful sleeping beside granny or mother like a baby. एक बच्चे के तरह दादी और माँ के पास सोना शर्मनाक है। You are in the second form and I don't at all like the way you are being brought up. उन्होंने कहा कि अब तुम सेकेंड फॉर्म यानी कि दूसरी कक्षा में हो और जिस तरीके से तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। He said and looked at his wife, who was rocking the cradle. Why do you look at me while you say it? She said. I hardly know anything about the boy. ऐसा कहकर फादर ने अपनी वाइफ की तरफ देखा जो कि पालने को हिला रही थी। रॉकिंग द क्रेडल मतलब पालने को हिला रही थी। Why do you look at me while you say it? आप ऐसा कैसे
आप ऐसा मेरी तरफ देखकर क्यों कह रहे हैं? उन्होंने पूछा। I hardly know anything about the boy. मैं इस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती। No, no, I don't mean you, father said. नहीं नहीं, मेरा मतलब आपसे नहीं था, फादर ने कहा। If you mean that your mother is spoiling him, tell her so, and don't look at me, she said, and turned away. अगर आपका मतलब है कि आपकी माँ इसे बिगाड़ रही हैं, तो जाकर उनसे कहिए। माँ ऐसा कहकर मुड़ गई। Swami's father sat gloomily, gazing at the newspaper on his lap. स्वामी के फादर निराश होकर बैठे थे और अखबार को देख रहे थे जो उनकी गोद में रखा था। स्वामी rose silently and tiptoed away to his bed in the passage. स्वामी उठा और चुपचाप दबे पांव, टिपटोड मतलब दबे पांव, पैसेज में अपने बेड की तरफ चला गया। Granny was sitting up in her bed and remarked. दादी अपने बेड पर बैठी थी। Boy, are you already feeling sleepy? दादी अपने बेड पर बैठी थी। उन्होंने कहा, बच्चे, क्या तुम्हें पहले से ही नींद आ रही है? Don't you want a story? क्या तुम्हें कहानी नहीं सुननी? स्वामी made wild gesticulations to silence Granny. स्वामी ने दादी को चुप करने के लिए जंगली तौर पर इशारे किए। वाइल्ड जेस्टिकुलेशंस, जेस्टिकुलेशन मतलब एक तरह से यहाँ पे इशारा। दादी को चुप करने के लिए उसने इशारे किए। बट डेट गुड लेडी saw nothing. लेकिन वो महिला इतनी अच्छी थी कि उसने कुछ देखा ही नहीं। So स्वामी threw himself on his bed and pulled the blanket over his face. इसलिए स्वामी ने खुद को अपने बिस्तर पर फेंक दिया, मतलब कि वो बिस्तर पे चला गया और कंबल से अपने चेहरे को ढक लिया। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो बेड पे लेट गया और कंबल से अपने चेहरे को ढक लिया। Granny said, "Don't cover your face. Are you really very sleepy?" दादी ने कहा कि अपने चेहरे को मत ढको। क्या तुम्हें सच में नींद आ रही है? स्वामी leant over and whispered, "Please, please, shut up. Granny, don't talk to me. And don't let anyone call me, even if the house is on fire. If I don't sleep at once, I shall perhaps die." He turned over, curled, and snored under the blanket till he found his blanket pulled away. स्वामी कहता है कि अगर मैं अभी नहीं सोऊंगा तो हो सकता है कि मैं मर जाऊं। उसने करवट बदला और खराटे लेने लगा जब तक उसने यह पाया कि उसका कंबल कोई खींच रहा है। Presently father came and stood over him. इस समय उसके फादर आए और उसके सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा, स्वामी गेट अप, he said. स्वामी उठो। He looked like an apparition in the semi-darkness of the passage, which was lit by a cone of light from the hall.
उस पैसेज के अर्ध अंधकार मतलब कि कम रोशनी, अंधकार में उसके फादर बिल्कुल अपैरिशन मतलब कि भूत की तरह दिख रहे थे, जहां हॉल से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। स्वामी stirred and groaned as if in sleep. Father said, "Get up, Swami," Granny pleaded. "Why do you disturb him?" स्वामी हिला और कराहने लगा मानो वो नींद में हो। फादर ने कहा, "उठो स्वामी।" और दादी ने स्वामी का पक्ष लेते हुए कहा कि तुम इसे परेशान क्यों करते हो? Why do you disturb him? Get up, Swami, he said for the third time, and Swami got up. उठो स्वामी, उन्होंने तीसरी बार कहा और स्वामी उठ गया। Father rolled up his bed, took it under his arm, and said, "Come with me." स्वामी के फादर ने बेड को मोड़ा और अपने बाजुओं के अंदर दबाया और कहा, "मेरे साथ आओ." Swami looked at his granny, hesitated for a moment, and followed his father into the office room. स्वामी ने अपनी दादी की तरफ देखा, कुछ क्षण के लिए हिचकिचाया और अपने फादर के पीछे ऑफिस रूम की तरफ चला। On the way, he threw a look of appeal at his mother, and she said, "Why do you take him to the office room? He can sleep in the hall, I think." जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसने अपनी माँ की तरफ गुहार लगाई और माँ ने कहा कि Why do you take him to the office room? आप इसे ऑफिस रूम में क्यों ले जा रहे हैं? He can sleep in the hall, I think. वो यहाँ हॉल में भी सो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो बच्चों, यहां तक हमारा कहानी हाफ मतलब कि आधा हो चुका है और जितना हम पढ़े हैं उतना ही अभी और है, मतलब कि 3 पेज अभी हम पढ़े हैं और 3 पेज अभी और है, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पे कहानी को स्टॉप करूं। ये हमारा हो जाएगा इंटरवल। मान लो ये मूवी चल रही है तो यहाँ पे मूवी की हो गई आपकी इंटरवल। अब यहां से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। I hope you all are enjoying this story. जहां तक अभी हमने किया है वहां तक फिलहाल आप अच्छे से इसको लाउड रीडिंग करो, जोर जोर से एकदम पढ़ो इसको, कहानी को, और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लगते हैं, मैंने तो ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स को देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। उसके अलावा भी अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड अगर आपको मिलता है तो उसको भी आप अंडरलाइन करेंगे, उसको डिक्शनरी से कंसल्ट करके मीनिंग लिखेंगे और उसको याद करेंगे। और कहानी को आप रीड करो, जितना आप रीड करोगे ना उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, that will be part 2 of this chapter. Till then, goodbye.